हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञानम पंजाब। मैं हूँ रोशनी गौतम। अगर आप पंजाब लेक्चरर 2026 को टारगेट कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड एक टॉपिक करेंगे, वो है 16th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि यहाँ पर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं 14 से, तो ये 16 से भी पूछा जाएगा और ये करंट अफेयर ओरिएंटेड भी इम्पॉर्टेंट है। A to Z मैं आपको बताऊंगी। यहीं पर अगर आप पंजाब लेक्चरर को टारगेट कर रहे हैं तो आप इकोनॉमिक्स अगर आपका सब्जेक्ट है तो कोर्सेज अवेलेबल है, आप बाय कर सकते हैं। पूरी डिटेल जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं, टीचर से बात कर सकते हैं। आपको होलिस्टिक लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा, आपको पूरी प्रिपरेशन करवाया जाएगा बेसिक से एडवांस तक। चलो अब हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट, और आज की क्लास में 16th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में A to Z मैं आपको बताऊंगी। और ये रिसेंटली आया तो करंट अफेयर, या फिर अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ बोलने से पहले अगर हम देखें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपका ये सवाल आया हुआ है, पूछा गया है कि 14 में जो वर्टिकल जो सेंटर है स्टेट को कितना देता है, ये पूछा गया है ना ये। और दूसरा हॉरिजॉन्टल से भी पूछा गया है, हॉरिजॉन्टल में जो होता है उसकी क्या वेटेज है, ये पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आए हुए हैं, इसी के बेसिस पर चलिए हम 16th फाइनेंस कमीशन को देखेंगे और आपको ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम फाइनेंस कमीशन की बात करें तो अगर मैं कनेक्ट करना चाहूँ स्टूडेंट, तो अगर हम नीति आयोग की बात करें जो कि प्लानिंग बॉडी है, तो नीति आयोग ना प्लानिंग बनाता है, वो फंड एलोकेट नहीं करता है। अगर हम फंड या डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, मतलब कि अगर सेंटर के पास 100 रुपीज आ रहा है तो सेंटर से स्टेट को कितना जाएगा और बिटवीन द स्टेट कितना टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यही जो रिकमेंडेशन देते हैं वो है फाइनेंस कमीशन। और एवरी 5 ईयर में इनकी जो है रिपोर्ट आती है और ये पूरे 5 ईयर में जो टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है इसके रिकमेंडेशन देते हैं। अब जरूरी नहीं है कि 5 ईयर में ही आए, नॉर्मली 5 ईयर, क्योंकि जो 15th फाइनेंस कमीशन था वो 6 ईयर का भी था स्टूडेंट, तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन नॉर्मली अगर हम देखें तो 5 ईयर की इनकी रिकमेंडेशन आती है। तो 16th फाइनेंस कमीशन अभी आया है तो इनकी भी रिकमेंडेशन आया, इनके चेयरपर्सन क्या है, इन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन दिया है। और अगर आप पंजाब इकोनॉमी की बात करोगे तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पंजाब को कितना टैक्स का आउट ऑफ 100 कितना पैसा मिला है, तो चलिए देख लेते हैं। तो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है स्टूडेंट। अगर कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी की बात करें तो ये आर्टिकल में मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। मींस कौन से आर्टिकल स्टैंड करता है कि फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया होना चाहिए, जो कि आर्टिकल 280 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि यस फाइनेंस कमीशन है जो कि सेंटर स्टेट या टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन का रिकमेंडेशन देगा, राइट। इसको सबसे पहले स्टैब्लिश किया गया 1951 में बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और ये मैनेज करता है फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट स्टूडेंट। फाइनेंशियल रिलेशन जैसे आपका ना टॉपिक लिखा होता है सेंटर स्टेट रिलेशन, उसी प्रकार से ये फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, इसका काम होता है मैनेज करना होता है। ये टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कि सेंटर से स्टेट और स्टेट के बिटवीन कितना टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये रिकमेंडेशन करते हैं। और यहीं पर ग्रांट इन एड, मतलब कि अगर कोई भी नेचुरल कैलामिटीज हो जाती हैं तो उस दौरान जो एड दिया जाएगा, एज अ हेल्प दिया जाएगा, वो भी रिकमेंडेशन देते हैं इनके द्वारा। टोटल मेंबर की बात करें तो इसमें ना 5 मेंबर होते हैं टोटल, चेयरमैन प्लस 4 अदर मेंबर होते हैं स्टूडेंट, इसको ध्यान रखिएगा, राइट। यहीं पर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट 16th फाइनेंस जो कमीशन है उनके चेयरपर्सन कौन है, तो ये अरविंद पनागरिया जो कि हमारे चेयरपर्सन है 16th फाइनेंस कमीशन। इनकी बात करें तो ये कोलंबिया यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर। यहीं पर फर्स्ट पहली बार नीति आयोग 2015 में आया था, तो वाइस चेयर पर आपको पता है कि नीति आयोग की कॉम्पोजिशन आप देखोगे तो वाइस चेयरपर्सन या मिस वाइस चेयरमैन होता है। तो सबसे पहले जब नीति आयोग हुआ बना था तो फर्स्ट जो वाइस
वाइस चेयरमैन बने थे वो थे यही अरविंद पनागरिया। ओके, ये इन्होंने 15 से ज्यादा बुक्स लिखी है स्टूडेंट, है ना, और इनको जो है अवार्ड भी दिया गया, इनको ऑनर किया गया है पद्म भूषण से इन द ईयर 2012 में, राइट। ये है, तो ये बहुत फेमस पर्सनालिटी है जो कि इन्होंने रिकमेंडेशन दिया है अबाउट 16 फाइनेंस कमीशन के रिगार्डिंग। यहीं पर सवाल आपसे पूछा जाएगा कि पहले, सबसे पहले जब फाइनेंस कमीशन आया था तो वो चेयरपर्सन कौन थे, तो वो थे केसी नियोजी इन द ईयर 1951 में। और आप 15 का भी याद कर लेना, एनके सिंह मीन्स नंद किशोर सिंह जो हैं वो 15 फाइनेंस कमीशन रहे हैं, और वही 16 तो आपको याद ही रखना, राइट। फर्स्ट तो याद करना, याद रखिएगा। अब हम चलते हैं कि 16 फाइनेंस कमीशन में जो हमारी जो है चेयरपर्सन या उनके जो मेंबर है उन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन दिया है, चलिए एक टू जेड समझते हैं। सबसे पहले टाइम पीरियड देखो, तो इनकी जो रिपोर्ट आई है 16 फाइनेंस कमीशन की फॉर द ईयर आई है 5 ईयर, जो कि स्टार्ट हो रहा है 26-27 फाइनेंशियल ईयर से 30-31 फाइनेंशियल ईयर। और इन्होंने जो टेबल किया अपनी रिकमेंडेशन जो रिपोर्ट वो किया फरवरी 1 2026 को, जब हमारा बजट प्रेजेंट हुआ था, राइट, उसी दिन ये किया इन्होंने। ये टाइम पीरियड आपने याद रखना है, 5 साल, कब से कब तक ये भी पूछा जा सकता है। फिर देखिए वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, पहले समझो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। जब टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से स्टेट जाता है, इस डायग्राम को देखेंगे तो वो होता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि 41% बोला गया है, 41% यहाँ पर सेंटर से स्टेट को जाएगा। और ये सेम लाइक अ 15th फाइनेंस कमीशन जैसा है स्टूडेंट। यहीं पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, ये डायग्राम को देखेंगे, सेंटर से बिटवीन द सेंटर मीन्स हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, इनमें कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा टैक्स का, उसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अब हम 15 और 16 का कंपैरिजन देखेंगे, देखो क्या है। कंपैरिजन की बात करें तो 15 में 45 है, तो 16 में 42 है, मतलब कि इनकम डिस्टेंस, इनकम के आधार पर और इनकम के जो है बेस पर बेसिकली जो है टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इनकम के आधार पर जो है, अगर हम 16 फाइनेंस कमीशन याद रखना है स्टूडेंट, बट कभी कभी कंपैरिजन भी आपको दे सकता है, तो एक बार इसको भी देख लेंगे। तो 42% है पॉपुलेशन, जो कि 2011 के अकॉर्डिंग यहाँ पर 17.5% है, जो कि इंक्रीज हुआ है, क्योंकि पॉपुलेशन देखो आप इंक्रीज हुआ है। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, ये टोटल फर्टिलिटी रेट पर दिया जाता है। टोटल फर्टिलिटी रेट होता है स्टूडेंट कि एक वुमेन अपनी चाइल्ड बियरिंग एज में ऑन एन एवरेज कितने बच्चों को बर्थ दे रही है, उसको टोटल फर्टिलिटी रेट बोलते हैं। और ये परफॉर्मेंस के बेस पर होता है, जिस स्टेट ने टोटल फर्टिलिटी रेट को कम किया है उसको ज्यादा पैसा मिलेगा। तो ये परफॉर्मेंस के बेसिस पर होता है, जो कि 16 फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग 10% है। और ये वेटेज आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में, आउट ऑफ 100 ये वेटेज होता है। एरिया के बेसिस पर 10% है, इजी हो जाएगा याद करना, देखो 10-10-10 है। टैक्स और फिस्कल एफर्ट के जो है वो 10% है, नहीं सॉरी, फॉरेस्ट के बेसिस पर जो टैक्स और फिस्कल एफर्ट मैं आपको बताऊं तो ये 15 फाइनेंस कमीशन में आया था और 16 फाइनेंस कमीशन में इसको हटा के, और यही पर सवाल बनता है क्या न्यू ऐड हुआ है 16 फाइनेंस कमीशन में, समझो स्टूडेंट, क्या न्यू ऐड हुआ है। कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, मतलब कोई स्टेट कितना जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, मींस इंडिया का, नेशन का, कोई सबका, स्टेट का कितना कंट्रीब्यूशन है, उसको हम बोलेंगे कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, जो कि न्यू ऐड हुआ है। और यहीं पर सवाल बन रहे हैं, तो न्यू कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी अगर हम देखें तो वो 10% है। और रिमूव क्या कर दिया है, टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट को हटा दिया गया है, इसको ध्यान रखेंगे। ऑलराइट, तो ये आपने बेसिकली वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। यहाँ से तो आएगा ही, श्योरिटी है स्टूडेंट, क्वेश्चन आएगा, इसको रट लेना जो भी करना।
इजी है, आराम से हो जाएगा। इनकम और पॉपुलेशन तो ठीक है। अच्छा, फॉरेस्ट को भी ना परफॉर्मेंस के बेसिस पर होता है। जो ज्यादा फॉरेस्ट या सस्टेनेबल डेवलपमेंट करता है तो उसको ज्यादा बेसिकली पैसा या टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाता है। स्टूडेंट इसको ध्यान रखिएगा। फिर यहीं पर अगर हम ग्रांट इन एड की बात करें तो टोटल कितना रिकमेंड किया गया है फॉर द 5 ईयर के लिए, वो 9.47 लाख है स्टूडेंट। यहीं पर अगर हम देखें तो टोटल देखो 9.47 है, और लोकल गवर्नमेंट के लिए 7 ऐसा याद कर लेना। जो है गांव के लिए 4 है, अर्बन के लिए 3 है, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए इतना है, और टोटल ये इतना ग्रांट दिया गया है। तो गांव मीन्स रूरल एरियाज के लिए 4.4 लाख करोड़, और यहीं पर अर्बन में 3.6 लाख करोड़ दिया गया है फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर के लिए। ओके, ये है। तो 16 फाइनेंस कमीशन, तो 16 फाइनेंस कमीशन की बात करें तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन यही आपसे पूछा गया है एग्जाम में, 41% है। यहीं पर अगर हम पंजाब की बात करें तो आउट ऑफ 100 जो सेंटर के द्वारा स्टेट को टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, आउट ऑफ 100 पंजाब का जो है स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू 16 फाइनेंस कमीशन, जो कि पहले से इंक्रीज हुआ है ना, वो है 2.00 याद रखना स्टूडेंट, ये आपको पंजाब को देखने को मिलेगा। अगर इंप्रूवमेंट की बात करें तो अगर सवाल आता है इंप्रूवमेंट का तो ये भी याद रखेंगे। इसको मैं जूम कर देती हूँ, इसको चेक करेंगे। देखो, तो ये देखो, पहले सबसे पहले यहाँ पर चेक करो, तो यहाँ पर सेंटर इन द टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन बाय द स्टेट इन द टैक्स बाय द सेंटर आउट ऑफ 100, वो पंजाब का देखो क्या है, 2%। ठीक है, ये यहाँ पर देखें तो अकॉर्डिंग टू 16 फाइनेंस कमीशन, ये आपने याद रखना। और यही तो क्या है, पंजाब इकोनॉमी, यही तो स्टूडेंट आपने इकोनॉमी को रिलेट करना है पंजाब से, ऐसे ये याद रखिएगा। कुछ भी चीज होगी तो उसको पंजाब से रिलेट करना है। फिस्कल कंसोलिडेशन, पहले समझो फिस्कल कंसोलिडेशन क्या होता है। फिस्कल कंसोलिडेशन होता है कि गवर्नमेंट अपनी फिस्कल डिसिप्लिन को मेंटेन कर रही है, मींस रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर को मेंटेन कर रही है, जिसको हम फिस्कल कंसोलिडेशन बोलेंगे। जो कि बोला गया है कितना, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें ना डेट टू जीडीपी होता है। जीडीपी मींस इनकम, आप लोगों को जीडीपी पता होगा, और डेट मतलब होता है कि कितना इनकम का, कितना मींस जीडीपी का कितना आप डेट ले रहे हैं, दैट इज डेट टू जीडीपी। जीडीपी मींस ऐसे बोलते हैं ना, चादर जितना है उतना ही पैर फैलाओ। तो जितना आपके देश का इनकम है उसका आप कितना परसेंटेज टैक्स ले रहे हैं, उसको हम टैक्स, सॉरी टैक्स नहीं, डेट, टैक्स भी होता है, टैक्स टू जीडीपी भी होता है। तो यहाँ पर हम डेट देखेंगे। डेट मीन्स लाइबिलिटीज जो कि आप इनकम के बेसिस पर लेंगे, और जाहिर सी बात है कि जो डेट टू जीडीपी होनी चाहिए वो कम कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यही इन्होंने बोला है कि अगर बोलते हैं कि आप ना 25-26, यहाँ पर चेक करेंगे स्टूडेंट, आप ना 25-26 फाइनेंशियल ईयर, जो कि आरई मतलब रिवाइज एस्टिमेट होता है, 56% करोगे। यहीं पर 26-27 बजट एस्टिमेट, आरई मतलब रिवाइज एस्टिमेट, बीई मतलब बजट एस्टिमेट, जो कि 55% करोगे। यहीं पर ये इंपॉर्टेंट है कि 2030 तक कोई यहाँ पर आपको, है ना, अपना डिसिप्लिन करोगे, 2030 तक आपको 50 +-1 करना होगा, +-1। इट मीन्स 49 और 51 कर सकते हो, 49 भी कर सकते हो, 51 भी कर सकते हो, लेकिन 2030 तक आपका डेट टू जीडीपी 50% होना चाहिए, इन्होंने ये बोला है, इसको भी नोट करेंगे। राइट, ये है। और अभी वैसे बजट भी मैं आपको करवा दूंगी, 26-27 बजट का फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, टोटल बजट एक्सपेंडिचर माइनस टोटल बजट रिसिट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। बोरोइंग जितना, मतलब सरकार कितनी बोरोइंग कर रही है, वो रिप्रेजेंट किया जाता है फिस्कल डेफिसिट से। तो फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो वो 4.3% है। और कौन सा, बजट एस्टिमेट 26-27 फाइनेंशियल ईयर। लाइक स्टूडेंट, तो ये था यहाँ पर बेसिकली 15,
16th फाइनेंस कमीशन जो कि हमने 15 से कंपैरिजन किया है, आपको क्वेश्चन 14 से पूछा गया था, लेकिन अकॉर्डिंग टू अगर हम 16th फाइनेंस कमीशन देखें तो 41% होगा। इसी प्रकार से वेटेज पूछा गया था, वेट भी आपने कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको A to Z बता दिया अबाउट फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। होप आप सभी को कुछ इंसाइट मिली होगी। कोई डाउट होता है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जाते जाते मैं आपको भी बताना चाहूंगी कि यस, अगर आप लेक्चरर की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है तो ज्वाइन कर सकते हैं, अभी ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पर कॉल मैसेज करके पूछ सकते हैं जो भी आपके क्वेरीज है, प्रॉब्लम है। ओके, चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।